नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। गीता में श्री कृष्ण ने योग धर्म का वर्णन किया है। आज जीएनटी स्पेशल में हम आपको एक ऐसा मंदिर दिखाने जा रहे हैं जहां योग को ही अपना धर्म बना लिया गया है और ध्यान को ही पूजा। देश के प्रधानमंत्री वाराणसी दौरे के दूसरे दिन स्वरवेद महामंदिर में पहुंचे। पिछले कई सालों से काशी के पास इस मंदिर का निर्माण चल रहा है। पीएम को इस मंदिर में देखकर बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठा, आखिर ये मंदिर इतना खास क्यों है? यहां कौन से भगवान की पूजा होती है? आज हम आपको इन सारे सवालों का जवाब देंगे। इस मंदिर का नाम है स्वरवेद महामंदिर। स्वरवेद दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और वेद। स्व का अर्थ है आत्मा और वेद का अर्थ है ज्ञान, यानी आत्मज्ञान। इस मंदिर में मेडिटेशन के जरिए यानी ध्यान लगाकर साधना की जाती है। कुल मिलाकर योग और अध्यात्म का अनूठा संगम है यह मंदिर। आज प्रधानमंत्री मोदी इसी अद्भुत मंदिर के समारोह का हिस्सा बनने पहुंचे थे। दो दिनों के भीतर यह दूसरा मौका था जब देश के प्रधानमंत्री ईश्वर के द्वार पर श्रद्धा से नतमस्तक थे। बाबा विश्वनाथ की काशी से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये दृश्य है उमराह में स्वरवेद महामंदिर धाम का। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी पूरे भक्तिभाव के साथ आस्था की इस चौखट पर हाजिरी लगाने पहुंचे। ये मंदिर आध्यात्म की एक नई धारा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें योग के जरिए जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति की त्रिवेणी को प्राप्त करने का मार्ग दिखाया जाता है। इस मंदिर में किसी विशेष भगवान की पूजा के बजाय योग और मेडिटेशन पर जोर दिया जाता है। विहंगम योग संस्थान इस स्वरवेद की प्रतिनिधि संस्था है। यही संस्था पिछले 18 साल से काशी के पास इस भव्य मंदिर का निर्माण करवा रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं इस स्वरवेद मंदिर में। यह स्वरवेद मंदिर आध्यात्म की एक अलग धारा है, जिसकी शुरुआत तकरीबन 98 साल पहले हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में हेलीकॉप्टर से स्वरवेद महामंदिर धाम के सभा स्थल पर पहुंचे थे, जहां वे सड़क के रास्ते स्वरवेद महामंदिर धाम पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग आधे घंटे तक इस 7 मंजिला मंदिर का अवलोकन किया। सबसे पहले उन्होंने सद्गुरु सदाफलदेव महाराज की मूर्ति के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने स्वरवेद के शास्त्रों से सजे भव्य कॉरिडोर का नजारा लिया। महामंदिर के इस कॉरिडोर में स्वरवेद के ज्ञान के साथ साथ पुरातन इतिहास के दूसरे ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान को पत्थरों पर श्लोकों के रूप में उकेरा गया है। हमारे अनंत से सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्ष कठोर तपस्या की और इस ब्रह्म विद्या की ज्ञान को इस धरातल पर उतारा। उनके बाद उन्होंने जो अनुभव किया उसको स्वरवेद में अंकित किया। स्व का अर्थ है आत्मा, स्व का अर्थ है परमात्मा। आत्मा से लेकर परमात्मा तक की जो भी यात्रा जो भी साधक करता है उसको क्या अनुभव होता है, वो स्वरवेद के 3637 दोहे में अंकित किया गया है। उस दोहे को संगमरमर पर लिखकर यहाँ पर लगाया गया है, इसलिए इस धरातल का नाम है स्वरवेद महामंदिर। आपको बता दें कि देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में साल 2004 में स्वरवेद महामंदिर निर्माण की नींव रखी गई। उमराह में तेजी से आकार ले रहे ये महामंदिर शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है। जब यह विशालकाय मंदिर बनकर तैयार होगा तो यहाँ एक बार में 20,000 से ज्यादा साधक एक साथ बैठकर मेडिटेशन कर सकेंगे।
लंबाई चौड़ाई देखें तो करीब करीब 220 फुट बाय 300 फुट की लंबाई चौड़ाई है मंदिर की पूरी। और बाहर की और फ्रंट साइड में आप अगर देखेंगे तो उसमें पूरा मतलब ये हाथी का पूरा पैनल बनाया हुआ है उसमें। और इस मंदिर का हाइट है 180 फीट, 180 फुट का मंदिर का हाइट है इसका। जो कमल के टॉप पे आप अगर देखेंगे तो 180 फुट का। इस अनूठे महामंदिर में चित्रों से बनी 150 झांकियों के जरिए पुरातन भारतीय संस्कृति के दर्शन होंगे। इन झांकियों में सेंट स्टोन पर आत्मा, परमात्मा, ऋषि, संस्कृति, योग, आयुर्वेद और शून्य की झलक दिखेगी। इसके अलावा मंदिर के शीर्ष पर 125 पंखुड़ियों वाला कमल का विशालकाय फूल निर्मित किया जाएगा। जीआरसी तकनीक से बनी इन पंखुड़ियों को गुजरात के नवसारी से मंगवाया गया है। स्वर्वेद महामंदिर की इमारत 68,000 वर्ग फीट में बनाई गई है, जबकि इसका पूरा परिसर 78,800 वर्ग फीट में फैला हुआ है। मंदिर भवन के 7 तल हैं, जिन्हें 269 पिलर्स की सहायता से बनाया गया है। महामंदिर में महर्षि सदाफल देव की 113 फीट ऊंची दिव्य प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसमें प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 32 फीट और प्रतिमा की ऊंचाई 81 फीट होगी। इसके अलावा मंदिर में हर तल पर महर्षि सदाफल देव की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। महामंदिर की बाहरी दीवारों पर गज समूह, ऋषिकाएं और साधकों की आकृतियां बनाई जाएंगी, जबकि 5 फ्लोर्स की भीतरी दीवार में मार्बल पर अत्याधुनिक तकनीक से स्वरवेद के दोहे उकेरे जा रहे हैं। इसके अलावा 2 फ्लोर्स पर वेद के ऋचाएं, उपनिषद, गीता के ब्रह्म विद्या परक श्लोक, मानस की चौपाइयां और कबीर की वाणी भी होगी। मंदिर निर्माण में 3 लाख घन फीट सफेद मार्बल और इतने ही सैंड स्टोन का उपयोग किया जा रहा है। पूरा मंदिर मतलब ये तो मेडिटेशन सेंटर है पूरा, तो 20,000 लोग एक साथ बैठ के यहाँ मेडिटेशन कर सके उस हिसाब से इस मंदिर का डिज़ाइन बनाया गया हुआ है। और बैठेंगे जब यहाँ तो उसका डिज़ाइन और उसका लाइटिंग हमने इस तरह से किया है कि जब बैठ के वो ध्यान करेंगे यहाँ पे तो ध्यान में उनको एक शांति का अनुभव और एक उत्थान का अनुभव हो, इस तरह से पूरे मंदिर को हमने डिज़ाइन किया हुआ है। और ये मंदिर में खास करके हमने ट्राई ये किया है कि हमारी जो पुरातन कला है उसी को लेके हमने इस पूरे मंदिर में डिज़ाइन किया। और ये मूलभूत रूप से ये आरसीसी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमने फिर ये लकड़ी और फाइबर और स्टोन, मेन जो स्टोन है उससे उसके ऊपर पूरा डिज़ाइन सेट किया हुआ है। गौरतलब है कि महामंदिर को बनाने के लिए राजस्थान के भरतपुर का वही पत्थर इस्तेमाल हो रहा है जिसे अयोध्या में रामलला मंदिर के निर्माण में लगाया जा रहा है। इसके अलावा महामंदिर लकड़ी के वर्क के लिए गुजरात से सागौन मंगवाया गया है। महामंदिर का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को अपनी शानदार आध्यात्मिक विरासत से जोड़ना, उसकी आभा और अनुभवों से दुनिया को परिचित कराना है। ये महामंदिर आने वाले समय में अत्याधुनिक आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को अपनी साधना के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आपको बता दें, साल 2024 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संत सद्गुरु सदाफल देव महाराज की जेल यात्रा के शताब्दी महोत्सव के दौरान ही इस मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा। इस बार यहां 13 से 15 दिसंबर के बीच विहंगम योग संत समाज के 58वें वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यहां लाखों की भीड़ को संबोधित करने पहुंचे थे। आज एक भव्य आध्यात्मिक भूमि का निर्माण हो रहा है, मुझे उसके दर्शन करने का अवसर मिला। जब ये पूर्ण हो जाएगा तो न सिर्फ काशी के लिए लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नजराना बन जाएगा। हमारा देश इतना अद्भुत है कि यहां जब भी समय विपरीत होता है, कोई न कोई संत विभूति समय की धारा को मोड़ने के लिए अवतरित हो जाती है। 2024 में स्वरवेद महामंदिर का लोकार्पण होगा। संयोग से उसी साल देश अगले लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा होगा।
उसमें अभी 2 साल का वक्त बाकी है। लेकिन फिलहाल योग और आध्यात्म का संगम करते इस समारोह को संबोधित कर प्रधानमंत्री मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वाराणसी से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वरवेद मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में गुड गवर्नेंस से लेकर आगामी चुनाव की तैयारी तक लगभग हर मुद्दे पर बात की गई। तमाम मुख्यमंत्रियों को मोदी सर की इस खास क्लास में विकास के काशी मॉडल को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के लिए कई सूत्र मिले। योग को धर्म बनाने वाले महामंदिर से पहले प्रधानमंत्री ने कर्म योग के रास्ते की टोह ली। देश के हर कोने तक काशी के विकास मॉडल को पहुंचाने के इरादे के साथ प्रधानमंत्री ने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन भाजपा सरकार वाले 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। यह बैठक पीएम और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में सुबह 10 बजे से शुरू हुई। 4 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली इस बैठक में हर राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने यहां हुए काम और आगे की योजनाओं पर प्रेजेंटेशन दिया। के 12 मुख्यमंत्रियों और 4 उप मुख्यमंत्रियों के साथ लगभग 4 घंटे से ज्यादा समय तक जो है बैठक की, और इस बैठक का मेन एजेंडा था गुड गवर्नेंस का, कि किस तरीके से जो है गुड गवर्नेंस जो है बीजेपी शासित राज्यों के अंदर जो है आम जनता तक पहुंचाई जा सके और सरकार के कामकाज में भी गुड गवर्नेंस नजर आनी चाहिए। इसी को लेकर प्रेजेंटेशंस भी हुई। एक प्रेजेंटेशन जो है बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो या फिर जो है स्वामित्व योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अन्य योजनाएं हैं, उनको किस तरीके से जमीन पर आम आदमी को तक पहुंचाया जाए। वाराणसी के BLW गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ तो पीएम मोदी और योगी एक साथ गोल्फ कार्ट में बैठक के लिए पहुंचे। यूपी चुनावों से पहले एक ही गाड़ी में दोनों का साथ आना संदेश देता है कि बीजेपी एकजुट है, एक साथ है। वहीं इस बैठक में यूपी के अलावा उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और त्रिपुरा के सीएम भी शामिल हुए। इस मीटिंग में आने वाले विधानसभा चुनावों के तहत भी रणनीति बनाई गई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि राज्यों में हुए काम को जनता के बीच ले जाया जाए ताकि हर राज्य की जनता को उनके मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के रिपोर्ट कार्ड का पूरा अंदाजा रहे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उसको लेकर साफ निर्देश है कि जो काम आपने किए हैं और जो करने वाले हैं उनका प्रचार और प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे आम जनता तक ये पता चले कि आपकी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए के जो अनुभव हैं उनको भी साझा किया और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के तौर पर वो किस तरीके से जो है केंद्र सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, खुद भी काम करते हैं, अधिकारियों को भी काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको बता दें कल शाम गंगा आरती में भी सभी मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी के साथ शिरकत की थी। उनके साथ बीजेपी के 9 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। पीएम ने गंगा आरती देखने के लिए लगभग 5 घंटे तक स्वामी विवेकानंद क्रूज पर मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया। इस बैठक में भाजपा शासित राज्यों में डेवलपमेंट की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को पूर्वांचल में बीजेपी का गढ़ बना दिया है। उन्होंने आस्था के साथ विकास और अब मुख्यमंत्रियों की बैठक से उसे सुशासन से भी जोड़ दिया है। काशी बीजेपी की शासन व्यवस्था के एक मॉडल के तौर पर उभरी है, जहां सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं होती, उन्हें जमीन पर भी उतारा जाता है। यही नहीं, उनके रखरखाव पर भी नजर रखी जाती है। हर हर महादेव।
ऐश्वर्या पालीवाल, समर्थ श्रीवास्तव और हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी का पहला दिन कब खत्म हुआ और दूसरा दिन कब शुरू हुआ, इसका ठीक ठाक अंदाजा किसी को नहीं। शाम को उन्होंने क्रूज से गंगा आरती और लेजर शो देखा, फिर क्रूज पर ही 5 घंटे तक मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की। जब लग रहा था कि पीएम अब आज का दिन खत्म करके गेस्ट हाउस जाकर कल की तैयारी के बारे में सोचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नया दिन शुरू करने के लिए पीएम ने सुबह का इंतजार नहीं किया, बल्कि वो रात के 12 बजे ही काशी की गलियों का मुआयना करने निकल पड़े। कभी गोदोलिया तो कभी रेलवे स्टेशन। पीएम ने पैदल ही अपने संसदीय क्षेत्र के अलग अलग कोनों का जायजा लिया। इसी सिलसिले में वो एक बार फिर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी पहुंचे, जो रात की शांति और मध्यम रोशनी के दुशाले में अलौकिक नजारा पेश कर रहा था। देर रात का वक्त था, लेकिन जाग रही थी काशी, जाग रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चेहरे पर दिन भर के लंबे कार्यक्रम की थकान का जरा भी निशान नहीं, वही जोश, वही ऊर्जा। देर रात पीएम मोदी गोदोलिया के रास्ते विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करने निकल पड़े। आधी रात को यूं अचानक देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच पाना काशी वासियों के लिए एक सुखद अनुभव था। गोदोलिया मार्केट में मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत पूरे जोश से किया। पीएम ने भी हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। रात की रोशनी में काशी विश्वनाथ का वैभव देखते ही बन रहा था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी इस अनुपम छटा को देर तक निहारते रहे। पीएम देर तक अपने सपने की इस जीवंत और मनमोहक तस्वीर को देखते रहे। शायद उनके लिए भी ये यकीन करना मुश्किल था कि 33 महीने पहले तक नामुमकिन सा दिखने वाला सपना एक दिन साकार हो जाएगा, और वो भी इतनी खूबसूरती से। सामने दिव्य मंदिर और उसे निहारते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। योगी और पीएम मोदी ने कॉरिडोर के चप्पे चप्पे का मुआयना किया, गौर से देखते रहे परिसर की दिव्यता को, दीवारों पर की गई खूबसूरती नक्काशी को, बाबा विश्वनाथ धाम के इस नए नवेले स्वरूप को। चलते चलते पीएम मोदी मां अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंचे तो कुछ देर वहीं ठहर गए। ललिता घाट से गंगा जल लेकर इन्हीं गलियारों से होकर पीएम मोदी कल दोपहर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे। तब दिन में लोगों की भीड़ और उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए वो पूरा गलियारा घूम नहीं पाए थे, इसलिए अब की बार उन्होंने रात का वक्त चुना। वाराणसी में पीएम मोदी के लिए मानो वक्त रुक सा गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करने के बाद पीएम मोदी अचानक बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी में वक्त देखिए, रात के 1:13। पीएम मोदी और सीएम योगी मिशन मोड में रेलवे स्टेशन पर हुए विकास कार्यों का जायजा लेने जा पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर दुकान चलाने वाले लोग इन 2 वीवीआईपी मेहमानों को देखकर हैरान रह गए। पीएम मोदी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर कल पहुंचे थे। कल सुबह 11 बजे से ही उनका व्यस्त कार्यक्रम था। बाबा काल भैरव की पूजा से शुरुआत हुई, फिर ललिता घाट में गंगा स्नान, काशी विश्वनाथ की पूजा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, कॉरिडोर के निर्माण में लगे मजदूरों के साथ लंच और देर शाम गंगा आरती और फिर लेजर शो। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण को यादगार बनाने के लिए बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता और बीजेपी शासित सूबों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वाराणसी में हैं। देर रात गंगा घाट पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की, यादगार के लिए तस्वीरें भी खिंचवाईं। कुल मिलाकर पीएम का 2 दिवसीय दौरा काशी और काशी वासियों के लिए ढेरों सौगातें लेकर आया। ऐश्वर्या पालीवाल और हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में इतना ही। वक्त होगा छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।